हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान ने फिर से पाकिस्तान पर एक हमला किया है। ये इस बार ईरान के द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। इससे पहले आपको पता होगा 1 महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमने भी हमला किया। और इन दोनों देशों के तनाव की मुख्य वजह है जैश अल अदल संगठन, जो पाकिस्तान में पलता है। पाकिस्तान के द्वारा ही इसको मतलब पनाह दी गई, या इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सक्रिय या पैदा किया गया, जैश अल अदल। और फिर से यही एक वजह है जिस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान जब तक जैश अल अदल को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देगा वो शांत नहीं बैठेगा, उसका साफ कहना है। क्योंकि जैश अल अदल संगठन जो है वो बार बार ईरान के मतलब जो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर जाकर हमले करता है और ईरान के कई नागरिकों को मार गिराया है। एक बार तो इसने ईरान की पुलिस चौकी थी उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। तो तब से ईरान इस पर जो है हावी है और बार बार इसको खत्म करने का प्रयास अपना जारी रखे हुए है। इस बार हमला किया है, इसमें भी इन्होंने जैश अल अदल का जो कमांडर है उसको पूर्ण रूप से मार दिया, उसके कई साथियों को भी मारा। तो ये आपको जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया है, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एक बार फिर ईरान ने हमला किया। इस हमले के बाद एक बार फिर जैश अल अदल जो है संगठन या आतंकवादी संगठन ये चर्चा में आ गया। ईरान ने जनवरी में मिसाइल के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन तब ईरान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। इस बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल से ही हमला किया था अपने देश में बैठे बैठे। और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इस बार ईरान ने जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श, इसका नाम है इस्माइल शाह बख्श, इसको मार गिराया और इसके कई साथियों को भी ढेर किया। पाकिस्तान की मीडिया में इससे जुड़ी कोई खबर नहीं आई। ये जो खबर आई है ये ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के द्वारा आई है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने या ईरान ने कंफर्म किया है कि उन्होंने जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श को और उसके कई साथियों को मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसमें अब क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार जैश अल अदल कौन है, इनके आतंकियों पर एक बार फिर ईरान ने हमला क्यों किया। तो जैश अल अदल प्रमुख रूप से एक सुन्नी संगठन है और शिया और सुन्नी की लड़ाई रहती है। ईरान का जो सीमावर्ती इलाका है जो इससे पाकिस्तान से तटवर्ती लगता है, मतलब इसके किनारों से, वहाँ पर शिया हैं, और जो पाकिस्तान के हैं जहाँ पर जैश अल अदल एक्टिव है वो सब सुन्नी है। तो बार बार वो शियाओं पर हमला करते रहते हैं। तो यहाँ पर है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी ईरान में एक्टिव रहता है जैश अल अदल संगठन। जैश अल अदल का मतलब बताया जाता है न्याय की सेना। ये 2012 में बना था और 2013 में इसने एक हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 14 ईरानी गार्ड मारे गए थे। इस हमले के बाद से जैश अल अदल सुर्खियों में आ गया था। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकी समूह ने तब कहा था कि यह हमला सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अपराधों और ईरान की ओर से सुन्नियों पर किए गए उत्पीड़न के जवाब में है। यानी कि जैश अल अदल कहता है कि ईरान जो है सुन्नियों पर उत्पीड़न करता है। यहाँ का ईरान का एक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है जो कि एक सेना का संगठन है, वो सुन्नियों पर बार बार अपराध करता रहता है, ईरान में रहने वालों पर भी बाहर वालों पर भी। तो उससे बदला लेने के लिए जैश अल अदल तैयार किया गया या हुआ पाकिस्तान में, और इस तरीके से इनकी जो है लड़ाई होती है। ईरान पर करता है हमला। जैश अल अदल सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और ईरान में बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता रहता है। जैश अल अदल जो है सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता चाहता है। ये जो है प्रांत ये ईरान में भी आता है और ये पाकिस्तान में भी आता है, इसका कुछ हिस्सा। तो जैश अल अदल इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग करता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ईरान में बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का भी दावा करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैश अल अदल की स्थापना जुंदाल्लाह के सदस्यों ने की थी। यह एक सुन्नी आतंकी समूह था जिसके नेता थे अब्दुल मलिक ग्रिगी, को ईरान ने 2010 में पकड़ लिया था और मार डाला था। जैश अल अदल ने के बनने के बाद से ही सिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में ईरान के बॉर्डर गार्ड्स को निशाना बनाया गया। पिछले साल इस ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर भी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 4 हमलावर समेत 2 पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे।
वहीं 15 दिसंबर को जैश अल-अदल ने एक अन्य पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया जिसमें 11 पुलिस अधिकारी भी मारे गए। शुरुआत में भी मैंने बताया था, जैश अल-अदल ने ईरान में जो कई पुलिस स्टेशन हैं, कई इनकी पुलिस चौकियां थी, उन पर हमला करके उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। और ये सिस्तान और बलूचिस्तान का जो एरिया है, इसमें कुछ सुन्नी संगठन भी हैं और शिया संगठन भी हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो जैश अल-अदल है, इस पूरे एरिया को कहता है कि ईरान छोड़ दे और यहाँ के लोगों को, जो सुन्नी लोग हैं, उनको प्रताड़ित करना बंद करे। क्योंकि ईरान का एक प्रमुख रूप से जो संगठन है रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, ये विशेष तौर पर जैश अल-अदल के लिए ही बनाया गया है, इनको समाप्त करने के लिए। तो इस तरीके से जैश अल-अदल और जो ईरान का ग्रुप्स है, वो प्रमुख रूप से सिस्तान बलूचिस्तान में एक्टिव हैं और यहीं पर ज़्यादातर हमले होते हैं, ईरान के द्वारा भी और पाकिस्तान के जो जैश अल-अदल संगठन है इसके द्वारा भी। और इसके चक्कर में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रह रहा है। कैसे काम करता है जैश अल-अदल? जैश अल-अदल का हमला ईरान में ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं। पाकिस्तान में इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। हमला करने के बाद आतंकी वापस भाग जाते हैं, जो ईरान पाकिस्तान के बीच खटास का बड़ा कारण है। जैश अल-अदल के लड़ाकों को बॉर्डर पोस्ट और सैन्य काफिलों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, और ये जो पूरा संगठन है ये संयुक्त रूप से ईरान और पाकिस्तान में आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये ग्वादर पोर्ट है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाबहार पोर्ट है, ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी चर्चा अक्सर कर होती रहती है, पता होना चाहिए। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, ईरान में चाबहार पोर्ट है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान में आता है, कुछ इसका ईरान में आता है। ये सारावान ये है, यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा भी हमला किया गया था ईरान में, जब ईरान ने मिसाइल दाग दी थी पाकिस्तान की कोह सब्जे पे। इस तरीके से इन जगहों पर, मेन पॉइंट पर ईरान ने हमला किया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने भी ईरान पर इस जगह पर हमला किया है। इस मैप में आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था वीडियो, सबको मालूम होना चाहिए किस तरीके से क्या क्या जियोपॉलिटिक्स में घटित हो रहा है, उसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है जो कि इसी तरीके से जब घटनाएं होती हैं तो उनसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। भारत ने ईरान में किस बंदरगाह का निर्माण करा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत ने जो है ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की पर्शियन, उसको इंडिया की कल्चरल लैंग्वेज में भी शामिल किया है, तो उसको तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह है, इसका नाम बताना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखते रहते होंगे तो आप जरूर कर ले जाएंगे क्वेश्चन को, काफ़ी ईजी हो गया होगा फिर तो आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।